ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, अस्सलाम स्टूडेंट, टुडे टॉपिक इज मेथड। वी लर्न टुडे हाउ टू क्रिएट अ मेथड एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, व्हाट आर द सिंटैक्स, हाउ टू राइट दिस मेथड। Here we go for the next slide. So in your life, okay, we use the word action, okay, we word use the action. So now, as I conducted last class, okay, I think you remember the students some have somehow presented here. So let me know amongst you who will tell me how to write a method, okay, because this topic is already somehow I made it clear to you. Yes, कोई बताएगा मुझे कि मेथड में क्या जरूरत है? सर कोई भी वर्ब लगा के उसके साथ ब्रैकेट लगे, वो उसको बोलते हैं, ठीक है, कोई भी वर्ब, ठीक है, कोई वर्ब लगा के, ठीक है, वर्ब जो होता है आपको पता है, एक्शन, उसका ब्रैकेट लग जाएंगे। कोई और? शाबाश जी सर, ये एक्शन लगा के उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट लगेंगे और उसके नीचे हम एक ब्लॉक बना देंगे, ठीक है। तो मुज़म्मिल ने कहा, ठीक है, तो मुज़म्मिल ने कहा कि सर हमारे पास एक वर्ब होगा, वर्ब मीन सम काइंड ऑफ एक्शन, ओके, और उसके हम ब्रैकेट लगा देंगे। तो हमने ब्रैकेट लगा दी। उसके बाद ज़ैनब ने भी कहा कि ब्रैकेट लगाने के बाद आप क्या करें, एक ब्लॉक बना दें, ठीक है, तो कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे तो ये एक मेथड बन जाएगा। एनीथिंग एल्स, कोई चीज़ और रहती है? या ये मेथड कंप्लीट हो गया यहाँ तक? शाबाश, चले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे सो इन आवर लाइफ वी कॉल इज नेचुरल एक्शन। सम आर द नेचर, वी हैव डिवाइडेड आवर एक्शन again on two parts. One is the natural action, okay, natural action like we are eating, ठीक है, this is our natural, ना, okay, we are eating, okay, we are walking, these are the natural action which given by Allah Taala, ठीक। तो एक तो हमारा natural action है, ठीक है, and the another are the human made actions, okay, some actions are not गिव बाय द गॉड, मतलब ऐसा नहीं कि वो हमें बिल्ट नहीं दिया गया था, ठीक है, हमने खुद बनाया, ठीक है। जैसे मैथमेटिक कोई हमें बचपन से नहीं सिखाई गई, या हम जब पैदा हुए तो हमें मैथमेटिक्स नहीं आ रही थी, ठीक है ना। ये ऐसी लैंग्वेज थी जो ह्यूमन ने खुद बनाई, ठीक है ना, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो रियल वर्ल्ड में है या जैसे भी उनके पास कोई प्रॉब्लम आते हैं तो उन्होंने खुद बनाई। इसी तरह एक्शन भी हैज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज नेचुरल एंड अनदर इज ह्यूमन मेड एक्शन, ठीक है ना। ह्यूमन, अब ह्यूमन जो मेड एक्शन होते हैं वो कौन से होते हैं, नेचुरल एक्शन कौन से होते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जावा इज सेइंग कि इफ यू आर सेइंग द नेचुरल एक्शन, ओके, यू आर सेइंग द नेचुरल एक्शन इन जावा, तो यू have to use the word built in. क्या करेंगे? You have to use the built in. If I'm saying built in, you must remember in your mind that we are talking about the natural action, okay. What we are saying about the natural action. So now Java say I have also, ठीक है, built in action, okay. Java क्या है? Java के पास भी कुछ मेथड है, एक्शन है, मगर वो नेचुरल एक्शन नहीं कहता उसको अपनी लैंग्वेज में। से क्या कहता है अपनी लैंग्वेज में? बिल्ट इन एक्शन कहता है। समझ में आया ये बात? समझ में आई बात ये? शाबाश, ओके। इसी तरह ह्यूमन मेड वर्ड यूज नहीं करता, वो वर्ड को असल में चेंज कर देते। ऐसा ही होता है जब आप कोई दूसरी लैंग्वेज सीखते हो ना, तो उसमें वर्ड डिपेंडेंट हो जाते हैं, वर्ड डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। हमारा जब हम कहते हैं तो हमारा, हमारी लैंग्वेज में तो है वर्ड, मगर इंग्लिश में हमारा नहीं होगा, इंग्लिश में वो वी कहलाएगा। तो इसी तरीके से जो जावा पढ़ रहे हो, तो जावा कह रहा है कि मैंने जो उसको अंडरस्टैंड बनाया, जो मुझे लोगों ने बनाया है, जावा बनाई है जिसने, उसने कहा है कि बिल्ट इन का मतलब हो जाएगा नेचुरल, और ह्यूमन मेड एक्शन का मतलब हो जाएगा यूजर डिफाइंड। क्या वर्ड यूज किया उसने? यूजर डिफाइंड। नाउ द वर्ड इज गिवन टू ह्यूमन मेड का क्या उन्होंने दिया? रिप्लेसमेंट दी हमें दे दी यूजर डिफाइंड। यहाँ पर समझ में आया? जी सर। ओके, let me know okay how many students are there. Okay, 19. Okay, so now action is divided into two parts. Okay, one is built-in action and another is user-defined action. And another thing you have to remember, we do not say action. Okay, हम जो है action word नहीं कहते जब हम जावा पढ़ रहे होते हैं। When we are studying, we are coding in the Java, we normally use the word method. Okay, method word use कर रहे होते हैं या function use कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं कहीं method कहूँ तो आपके जहन में you must say कि हाँ, we are talking about the actions. Okay, we are talking about the some kind of action now. So method, or definitely wherever the action is written, we have to put method over there. Okay, so now we have saying in the books, you can observe that now we have two kind of method. One is built-in method and another is user-defined method. Built-in method are that method. अच्छा, which method have you studied yet now? You remember कि built-in method आपने कौन से पढ़े? शाबाश, कौन बताएगा मुझे? शाबाश। So eat, natural method. क्या बताया? Eat खाना, eat, natural method. नहीं, I'm talking about the Java. Okay, when you studied Java, तो which method have you studied? किसी याद है? main method sir. main method, static method. static method, शाबाश। और कोई है? शाबाश। और सर यूजर वाले में
सर यूजर वाले में तो स्कैनर वाला आ जाएगा ना? हाँ नहीं, आप अपना बताओ कि बिल्टन में आपने कौन कौन से मेथड जावा के पढ़े हैं, ठीक है। बिल्टन जो आपने पढ़े जावा के ऑलरेडी बनाए हुए मेथड है, कौन कौन से आपने पढ़े, शाबाश, आइडिया है? स्ट्रिंग वाला, स्ट्रिंग वाला कौन सा? गिव यू ऑब्जर्वेशन व्हिच मेथड हैव यू स्टडीड येट? कोई ऐसे वेरिएबल्स वेरिएबल्स आर द मेथड। हाँ, वेरिएबल एक वेरिएबल चीज है, ठीक है ना, क्लास है, वो कभी मेथड नहीं। कंपेरिजन, देखो मेथड को डेफिनेशन आपको याद है, मैंने कहा था मेथड की डेफिनेशन, मेथड क्या होता है, आपने कहा सर कोई एक्शन होगा उसके साथ कोई ब्रैकेट लगा दो, ठीक है, और हो सकता है उसके अंदर कुछ लिखना भी पड़े, मिसाल तो ऐसा कुछ भी। हाँ जी बेटा बोले। सर स्कैनर जो है सर, स्कैनर है, ठीक है भाई बोले, स्कैनर लाइन, चले मैं बता लाइन भी है ना सर, नंबर मेथड, नेक्स्ट लाइन है, हाँ शाबाश, स्ट्रिंग मेथड और सर जावा मेथड इज अ बिल्ट इन मेथड, जावा मेन मेथड, हाँ मेन मेथड, बिल्कुल मेन मेथड जो हमारे पास, शाबाश। सर कैरेक्टर आरती मेथड, ने कहा कि जी बोले, कैरेक्टर मेथड, अर्षद से कि कैरेक्टर मेथड है हमारे पास, और जो है भारती ने कहा कि सर मेन मेथड जो बिल्ट इन मेथड है वो भी एक मेन मेथड है। तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर नाउ व्हिच आर द मेन मेथड्स। Now, as I told you कि we have the built-in method and user-defined method. The built-in method are known as a natural method, ठीक है ना, हमारे ह्यूमन के नेचुरल मेथड जो अल्लाह ताला ने दिए हैं वो, और जावा के जो नेचुरल हम कहेंगे built-in method है, which are they? So now we are going to start that. We have studied, now we have to know कि भाई built-in method कौन से हैं, user-defined method are belongs to where सवाल है। So sorry for the next line, scanner. Yes बेटा, मैंने तारीख से आपने बताया कि next line, नेक्स्ट आपने वर्ड यूज किया था, ठीक है, ओके। सो नाउ वी हैव स्टडीड दैट इन द बिल्ट-इन मेथड वी कंसीडर एज अ मैन मेथड, ओके। मैंने शुरू से वर्ड यूज किया हुआ था आपको कि भाई हमारे पास एक मैन एक्शन होता है, अगर वो जावा में अंदर एक्शन नहीं होगा तो नहीं चलेगा। तो भारती गिव मी द आंसर कि सर मैन जो आप यूज करते हैं, ठीक है ना, वो भी एक मेथड है क्योंकि उसके साथ ब्रैकेट लगे, ठीक है, और डेफिनेटली उसके साथ आप जो है वो लगा रहे होते हो, क्या कहते हैं, ब्रैकेट्स लगा रहे होते हो, कर्ली ब्रैकेट्स लगा रहे हो, तो ठीक है। सो नाउ यू नो एज वेल दैट मैन इज आल्सो अ मेथड, ओके, एंड दैट द डेफिनेशन इज, देखो हाफ भी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाए तब भी इट्स ओके, यहाँ पर कुछ लिखा आता है तब भी इट्स ओके, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा है भाई, उसके साथ वर्ड लिखा है और उसके साथ कोई ना कोई एक ब्रैकेट्स है, तो जहां जहां आपको ब्रैकेट दिखेंगे ज्यादा से आपका कॉन्सेप्ट है, ये भी हो सकता है कोई मेथड हो, ठीक, तो हो सकता है ऐसा भी दिमाग काम करे। पर वेल नेक्स्ट इंट, जैसे कहा तारिक ने कि सर नेक्स्ट लाइन भी है, नेक्स्ट इंट भी है, तो ये भी हमारे पास एक टाइप के मेथड है, जस्ट बिकॉज इट्स सेइंग अ वर्ड, एक वर्ड है हमारे पास, ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट्स हैं, यू कैन से क्या है इस टाइप की अगर आप बात कर रहे हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सम वर्ड इज रिटन एंड देयर सम काइंड ऑफ ब्रैकेट देयर एंड एज मे बी से यहाँ तो ब्रैकेट है नहीं, ओके लीव इट दैट ब्रैकेट, अब जो कर्ली ब्रैकेट्स है, हाफ डेफिनेशन तो आपके जहन में ये माइंड बनाएगी, हाँ बाकी जो पूरी डेफिनेशन जो ब्रैकेट वाली नहीं है उसको हम देखेंगे, ठीक है ना। मगर मैंने कहा यहाँ तक तो आपको जहन में कि हमने कोई मेथड पढ़े भी थी क्या, मगर अगर आप ये कहते कि क्लास, तो क्लास आप कैसे कह सकते हो, क्लास के साथ तो कभी हमने ब्रैकेट नहीं लगाई, ठीक है, ऐसे नहीं लगाई, इनडायरेक्टली कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो हाँ अगर आप ऐसे कहते कि सर हमने जब न्यू के साथ, ठीक है ना, क्लास का नाम लिखा और ये किया था वो बात, हाँ फिर मैं आपसे कहता, ठीक है ना, फिर आप थोड़ा वजाहत करते इस चीज को, या फिर आप कहें कि सर स्ट्रिंग, अब स्ट्रिंग तो मेथड कभी हमने ऐसा लिखा ही नहीं, कभी नहीं हुआ कि स्ट्रिंग हमने ऐसे लिखा हो, ठीक है, हाँ हमने इसके अंदर मेथड यूज किए जो नेक्स्ट इंट है, ये वाले मेथड, ठीक है, नेक्स्ट, तो ये मेथड हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपने प्रिंट यूज किया, प्रिंट के साथ आपने नोट किया हो कि आपने ये लगाया है, ओके, यू हैव अटैच दीस टू पैरेंथेसिस विद दिस, सो नाउ अप टू नाउ यू हैव अंडरस्टैंड कि हमने ये किया, एंड आल्सो यू रिमेंबर दैट वी हैव यूज्ड मैक्स, ठीक है ना, मैक्स हमने एक मेथड यूज किया था जिसके अंदर हमने एक दो वैल्यूज दी थी, मिनिमम हमने यूज किया था, एब्सोल्यूट हमने यूज किया था, आई थिंक यू रिमेंबर द मैथ क्लास। सो नाउ दीज आर द मेथड व्हिच गिवन बाय द जावा, ओके, जावा ने अपने बता दिए कि ये मेरे मेथड है, ओके। सो नाउ ये तो हमारे पास आगे मैन मेथड, या हम कहेंगे नेक्स्ट इंट, प्रिंट, दीज आर द बिल्ट इन मेथड, जावा ने बनाए, आपने नहीं बनाया, ये उसको पहले से सिखाए गए हैं, ठीक है, तो दीज आर कंसीडर्ड एज अ बिल्ट इन मेथड, ओके। सो नाउ yet now you understand what are the built-in methods, students? yes sir, ओके, तो हमने कहा कि बिल्ट-इन मेथड है हमारे पास, तो बिल्ट-इन मेथड वी स्टडीड, मैन मेथड, नेक्स्ट, सो ऑन। अब हम बात कर रहे हैं कि जावा, अब ये दिस डेफिनेशन यू विल फाइंड इन द टेक्स्ट बुक एज वेल, इन द वेबसाइट एज वेल, ठीक है, डिफरेंट वेबसाइट रिलेटेड विद जावा। सो देयर आर टू मेथड, यूजर डिफाइंड एंड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। अब ये है हमारे पास स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कह दें या बिल्ट इन मेथड कह दें।
द वर्ड, ओके, तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ तो बिल्ट इन लिखा ही नहीं हुआ, यहाँ तो स्टैंडर्ड लिखा हुआ, यहाँ आगे थोड़ा और पढ़ोगे ना तो आपको मिल जाएगा दीज आर द बिल्ट इन मेथड लिखा हुआ है, देखिए word. So sometimes they have word using standard library, sometimes they have word use the built-in method. So do not confuse with the word. User defined means now user have to define. These are not made by the Java, but now user are making some kind of method for their use, for their purpose. कोई ऐसा काम करना चाहता है इसलिए अपने मेथड बनाया है। जैसे मैंने कहा कि इंसान ने कुछ अपने मेथड भी बनाए, कुछ अपने तरह एक्शन भी बनाए जो कि पहले नहीं थे। जितने ज्यादा एक्शन बनाता है उतनी ज्यादा वो कौम तरक्की करती है, वो ज्यादा जो है नुमाया हो जाती है, ठीक। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन होती है हर कौम के हिसाब से भी। तो कहने का मकसद जैसे हम कहते हैं कि ईट, ठीक है, अब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। लेट सपोज हमारे पास जावान वालों ने जावा नेवर गिव द ईट मेथड, ठीक है ना, जावा ने ईट मेथड नहीं दिया। ये हम अपना बना रहे हैं, कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट के लिए बना रहे हैं, कुछ भी ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जहां पर हमें ईट वाला मेथड बनाना पड़ रहा है। तो हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि हम मेथड कैसे बनाते हैं। राइट नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू क्रिएट अ मेथड, एटलीस्ट क्या चीजें जरूरत है अपना मेथड बनाने के लिए। सो वी हैव टू लुक एट दिस स्लाइड दैट दिस here is written this eat, okay, so now with the eat word we have to add some parentheses, okay, हम एक ऐड करेंगे ब्रैकेट्स, ठीक। तो दो ब्रैकेट हम दे देंगे, तो ये एक मेथड का हमने एक पार्ट, क्योंकि मेथड को थोड़ा 3-4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, यहाँ तक हमें समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो, दैट वी हैव टू ऐड पैरेंथेसिस एंड देन वी आर गोइंग टू ऐड 2 ब्लॉक्स, ओके ना। यहाँ हम सॉरी एक ब्लॉक दे देंगे जिसको हम ब्लॉक, आपको पता है कि ब्लॉक हम कहते हैं इस कर्ली ब्रैकेट्स को। सो वी हैव ऐड 2 curly brackets. After this, whatever you name, give it to it. Let's suppose I give it here eat, you can say talk, okay, so no matter with that, whatever you write in here. But you remember this, whenever we give the name, mostly we have give in the small letters, okay. So whenever you see in the Java previously, जब भी आपने काम किया, okay, let's suppose जब आपने लिखा था मैन मेथड, तो यू रिमेंबर कि मैन मेथड हमने स्मॉल में लिखा है। यू रिमेंबर दिस थिंग कि जब भी हमने मेथड बनाए वो हमेशा स्मॉल में आए हैं, नेवर एवर इट कम विद द कैपिटल। So this is also definition, this is also recognition of a method, okay. So when you making, it will make it easy कि भाई कैसे बड़े लिखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, okay, it doesn't कि कैपिटल क्यों लिखा है, but for making it easy, for making it you know कि भाई एक स्टैंडर्ड बना दो कि स्मॉल से लिखोगे तो बेहतर है, जहां फिर जब स्मॉल होगा आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मेथड ही है, ठीक है। तो this is a way कि आप you have to write some name and give the bracket and as well as attach with curly bracket, say this is a complete. So now someone say कि भाई जो है हमारे पास कुछ मेथड ऐसे होते हैं in our life, some kind of return होती है। जैसे मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूँ, then you have to give me some kind of return information. If I asking some question कि भाई what is the question of this, what is the question, मैं कोई ऐसा आपसे सवाल कर लूँ, मिसाल मैंने आपसे कहा कि मैं इंटीजर क्या है, what is integer, so now you have to give me reply, okay, you have to give me some kind of written information of somehow written information may be wrong, somehow written information may be correct, but here is the session and now it depend upon the situation to situation as well ना। ऐसा मेथड तो टॉक है मगर हमने उसको एक सिचुएशन में डाला कि एक सी सिचुएशन में the situation is maybe an examination, okay, if the student will not talk, okay, in the viva session definitely will be fail। तो वहां सिचुएशन क्या है, the situation is this very much important to return me, okay, give me the information। तो कहने का मकसद है कि कुछ मेथड, कुछ एक्शन हमारे ऐसे हैं जहां पर हमें रिटर्न करना पड़ेगा, बात हमें लाजमी कोई रिटर्न बात बतानी पड़ेगी, अदरवाइज हम फेल हो जाएंगे, ठीक है। समवेयर क्या होता है, हमें रिटर्न बात नहीं बताई जाती, ठीक है, हमें रिटर्न बताने की जरूरत नहीं है। मिसाल तो मैं आपसे भी पूछा बेटा मुझे बताए कि इंटीजर क्या है, या मैंने आपसे पूछा कौन कौन से मेथड आपने पढ़े, यू डिडंट गिव मी द आंसर, तो यहाँ कोई फेल नहीं हुआ, ठीक है ना, यहाँ कोई फेल नहीं हुआ, यहाँ कोई जिसने गलत भी बताया तो भी मैंने उसको जीरो नहीं दिया, चलो ठीक है लर्निंग है, नो मैटर विद दैट, ओके। मगर सम टाइम आपसे पूछा जाए कहीं पर ऐसी जगह से जहां आपको लाजमी जवाब देना पड़े, क्योंकि जवाब नहीं दोगे तो फंस जाओगे, जैसे एयरपोर्ट पर, ठीक है, आपसे कोई ऐसा पूछ ले आर टेररिस्ट, तो आप बोले, आप सोचने लगे, बोलेगा ये पता नहीं है कोई, ठीक है ना। तो समझ लें कि कहीं कहीं पर बात करना जरूरी हो जाता है, रिटर्न बात बतानी जरूर हो जाती है, तो बताना मतलब इसको रिस्पॉन्स करना जावा के अंदर कहा जाता है रिटर्न, ठीक है ना। व्हेन वी से रिटर्न, रिस्पॉन्स करें, किसने इसको एक्शन दिया है तो उसको रिस्पॉन्स करना है आपको, तो इन दैट वर्ड वी कैन से वी आर गिविंग अ रिटर्न, ओके। यहाँ तक समझ आया बेटा? गॉट इट माय पॉइंट, व्हाट आई वांटेड टू से? यस सर, टू मच क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट हमारे पास आ गया कि टॉक करेंगे कोई रिटर्न होगा, ठीक। चले हम दोबारा इसको लॉगिन दोबारा ज्वाइन करते हैं क्योंकि 1 मिनट बचा है, ठीक है, तो स्टार्ट करते दोबारा।